हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। हेलो एवरीवन, आप सभी ने तो ये सॉन्ग सुन ही लिया होगा और यह सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसे आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। और जब भी आप इंग्लिश को हिंदी सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका वर्ड टू वर्ड कभी ट्रांसलेट नहीं होता है। इसका मीनिंग समझ कर आपको ट्रांसलेट करना होगा, तभी आप किसी भी सॉन्ग्स को, हिंदी सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इस सॉन्ग को। ये सॉन्ग में लिखा हुआ है, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। अगर आप होती, मेरा अगर पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि लड़का होता, लड़का लड़की होती तो उसको कैसे बनाते थे। जैसे लड़की होती थी तो हम बनाते थे वुड हैव बीन मैंगो, मतलब वुड हैव बीन गर्ल। आसान होती तो वुड हैव बीन ईजी, तो इसी तरह बनाते थे होती का। तो देखिए इसे भी हम इसी तरह बनाएंगे, हर एक मुस्कुराहट। हर एक मुस्कुराहट मतलब एवरी स्माइल। तो हर एक मुस्कुराहट को एवरी स्माइल क्या नहीं होती, मुस्कुरा मुस्कान नहीं होती, मतलब स्माइल नहीं होती। तो होती का वुड हैव नॉट बीन क्या स्माइल। तो देखिए इस तरह भी हम इसे अच्छे से बना दिए। और आप चाहेंगे तो इस तरह भी बना सकते हैं, नो एवरी स्माइल इज नॉट स्माइल। इस तरह भी बना सकते हैं, नो नॉट एवरी स्माइल इज नॉट स्माइल। आप इस तरह से भी बनाएंगे तो भी आपको वही सेंस देगा कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नफ़रत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, फिर आया होती। तो देखिए होती का तो वुड हैव बीन आप जानते ही हैं। तो नफ़रत और मोहब्बत, तो देखिए नफ़रत को बोलते हैं हेट, हेट। और क्या, मोहब्बत मतलब लव। क्या होती है, आसान नहीं होती। तो वुड हैव नॉट बीन क्या आसान, तो ईजी, वुड हैव बीन नॉट ईजी। अब चलिए आगे देखते हैं। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। अब देखिए इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे कि आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। सेंस क्या निकल रहा है कि आंसू जो खुशी के आंसू होते हैं और गम के आंसू होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे हम देख, तो आप सोचिए, अब मीनिंग निकालिए। आंसू खुशी के गम के मतलब खुशी के भी आंसू और गम के भी आंसू क्या होते हैं एक जैसे। मतलब आप खुशी के आंसू और गम के आंसू को अगर मिलाएं तो आप दोनों को नहीं पहचान पाइएगा कि यह अलग अलग है। तो वही इसका मीनिंग निकल रहा है। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, आंसू खुशी के गम के होते हैं। तो आंसू मतलब टीयर, द टीयर, कैमरा हिलता बहुत, द टीयर, देखिए टीयर, टीयर, टीयर ऑफ हैप्पीनेस। क्या, हैप्पीनेस। देखिए द टीयर आंसू मतलब खुशी के आंसू, एंड और देखिए गम के आंसू तो हम उसे सैरो लिख सकते हैं, सैरो। और क्या होते हैं एक जैसे, एक जैसे का होता है अलाइक। तो आर अलाइक, आर अलाइक, ALIKE, अलाइक मतलब एक जैसे, इसका मतलब ही होता है एक जैसे। तो देखा कैसे मैंने इजी से बनाया। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। अब देखिए इन आंसुओं की कोई क्या होती है, पहचान नहीं होती मतलब ये आंसू का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। तो इन आंसू तो हम लिख सकते हैं, दिस टीयर हैज़ नो एनी आइडेंटिटी। या फिर होती तो आप होती का इसे बना सकते हैं, वुड हैव नॉट बीन एनी आइडेंटिटी ऑफ दिस टीयर। तो इसे बनाएंगे इस तरह, तो होती का तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वुड हैव नॉट बीन एनी आइडेंटिटी, किसका, इन आंसुओं की। तो ऑफ दिस टीयर्स। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको सॉन्ग को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ।
अब देखिए लिखा है हाँ हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो फिर से ये आया तो मैं तो बनाया, अब सिर्फ यहाँ पे हाँ जुट गया, हाँ एक हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो हाँ का हम आप एस सिर्फ लिख सकते हैं, एस। हर एक मुस्कुराहट मतलब एवरी स्माइल वुड हैव नॉट बीन स्माइल। अब देखिए आगे, ये सब तो मैं बता चुका हूँ। नफ़रत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, तो नफ़रत हेट और लव would have not been easy। अब देखिए, अब यहाँ आया हर बात है वहीं पर मतलब बदल गए। अब देखिए हर बात है वहीं पर मतलब सेंस क्या आ रहा है कि हर बात है वहीं पर मतलब हर बात सेम है। रुकिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है तो मुझे बंद कर। देखिए हर बात है वहीं पर मतलब बदल गए, मतलब हर बात वहीं पर मतलब हर बात सेम है लेकिन मतलब सिर्फ बदल गए। तो आप कैसे बनाएंगे, हम इसे बना सकते हैं हर बात मतलब एवरीथिंग इज़ द सेम बट द मीनिंग हैज़ क्या है, द मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से सेंस आएगा और हम इसे आराम से बना पाएंगे। देखिए एवरी थिंग, एवरीथिंग क्या है, सेम है, तो एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम बट पर के लिए बट क्या हो गया है, मतलब बदल गए हैं, मतलब बदल गए मतलब मीनिंग हैज़ चेंज्ड, मीनिंग हैज़ चेंज। देखिए मतलब बदल गए हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था इसलिए मैंने मीनिंग साइज चेंज। देखिए मतलब का आपको मीन्स होता है लेकिन मीनिंग मतलब का ही पूरा ये है। अब इसे बिफोर नहीं समझ लीजिएगा कि बिफोर यहाँ पे बिफोर नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। दिल डगमगा गया था पर हम संभल गए हैं। देखिए दिल डगमगा गया था पर हम संभल गए, मतलब क्या हो गया था, हिल गया था। दिल क्या हो गया था, डगमगा गया था या हिल गया। तो हिल का मुझे पता है सेकेंड होता है, तो लिखेंगे द हार्ट, द हार्ट वाज। अब देखिए आपको लग रहा होगा गया था, ये तो पास्ट परफेक्ट लेकिन वाज क्यों लगा रहे थे। तो देखिए पेसिव की तरह काम कर रहा है कि दिल डगमगा गया था, मतलब किसी के द्वारा दिल डगमगा गया था लेकिन अब संभल गया है। तो द हार्ट वाज क्या हो गया था, सेकेंड। सेकेंड मतलब होता है हिलना, तो हिल गया था या डगमगा गया था। द हार्ट वाज सेकेंड बट हम लोग क्या हो गए, संभल गए हैं। वी, अब गए हैं तो हैव लगेगा, वी हैव। देखिए संभल मतलब रिकवर्ड हो गए हैं, तो रिकवर्ड, रिकवर्ड। तो आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन। देखिए ऐसे भी दिन आते हैं जिसमें उन्हें जीना पड़ता है, भले ही उसके माइंड में डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फीवर हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें जीना तो पड़ता ही है। तो वही बोल रहा है, तो इस सेंस को पकड़िए, ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन। देखिए लोग जीते हैं लोग लेकिन, तो पहले हम इसे पीछे से बनाएंगे इसे, पीपल लिव ऐसे भी, तो ऐसे भी मतलब लाइक दिस टू, भी क्लियर टू लाइक दिस टू, और तो हो जाएगा इतना ही में। तो देखिए ऐसे में तो पीपल जीते हैं तो आदमी जीते हैं, तो पीपल लिव्स लाइक दिस, ऐसे मतलब दिस, ऐसे जीते हैं। पीपल लिव लाइक दिस मतलब पीपल ऐसे जीते हैं। हाँ टू ऐसे भी जीते हैं। अब देखिए टू भी के लिए मैं टू लगा रहा हूँ, भी के लिए टू, ऐसे भी। अब देखिए लेकिन के लिए आप बट लिख देंगे, सिर्फ बट, हो गया इतना आसान। होता है और सब कुछ पर जान नहीं होती। देखिए होता है और सब कुछ, होता है और सब कुछ मतलब सब कुछ होता है, मीनिंग क्या निकल रहा है, होता है और सब कुछ। यहाँ पे शुरू में होता लगा दिया तो लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे होता है सब, होता है और सब कुछ पर जान नहीं होती, मतलब सब कुछ होता है लेकिन क्या होता है, जान नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं वुड हैव बीन, क्या नहीं होता, वुड हैव बीन लिव्स, मतलब वुड हैव बीन एवरीथिंग बट वुड हैव नॉट बीन लिव्स। तो होता है सब कुछ मतलब सब कुछ होता है लेकिन जान नहीं होती। देखिए तो वुड हैव बीन, होता है सब कुछ होता है, वुड हैव बीन एवरीथिंग बट
बट जान नहीं होती, तो जान नहीं होती देखिए फिर होती, तो बट वुड हैव नॉट, क्या नहीं होती, जान मतलब अलाइव, लीव लाइफ नहीं होती मतलब जीने का मन नहीं करता, लीव्स। तो ऐसे हम बना सकते हैं, मीनिंग आपको ऐसा ही सेम निकलेगा। अब आगे देखिए, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, तो अब इसे तो बना ही लेंगे। हाँ, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, तो यस एवरी स्माइल वुड हैव नॉट स्माइल। तो ये तो नफरत हो या मोहब्बत मैंने ये बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे लिखा है होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे, मतलब इस जहां में चेहरे भी एक जैसे होते हैं, मतलब क्या होता है, चेहरे भी एक जैसे होते हैं। तो कैसे इसे बनाएंगे आप एक बार सोच के देखिए। होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे, तो होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे, तो हम इसे लिख सकते हैं इन दिस वर्ल्ड, इस जहां में मतलब इन दिस वर्ल्ड, इवन इवन क्या, फेस फेस और द सेम सेम। तो अब इसे अच्छे से मीनिंग वही निकला, आप मीनिंग के हिसाब से बनाइएगा, वर्ड टू वर्ड बनाइए तो नहीं बना पाइए। अब देखिए, घूंघट भी एक जैसे, घूंघट भी एक जैसे सहरे भी एक जैसे, मतलब होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे, घूंघट भी एक जैसे और सहरे भी एक जैसे। तो किसे इसे कैसे बनाएंगे, घूंघट भी एक जैसे, घूंघट मतलब होता है इविल, विल, इवन देखिए, इवन पहले भी के लिए हम इवन लगाएंगे, इवन VEIL, VEIL का मतलब होता है घूंघट या फिर सहरा। इवन इविल इज द सेम, द फेस आर द सेम टू। और देखिए, सहरे मतलब जो फेस होते हैं उसे भी लिख सकते हैं, द फेस आर सेम टू। अब देखिए, सहरे भी एक जैसे और मतलब घूंघट भी एक जैसे और सहरे भी एक जैसे। अब देखिए, सब जानती है नजरें पहचानती है नजरें, तो इसे कैसे बनाएंगे, नजरें मतलब देखिए, नजरें आपको लग रहा है मतलब आंखें, सब जानती है आंखें, अब ऐसे बनाएंगे, नजरें का मतलब होता है आंखें, तो सब जानती है नजरें मतलब आइज, नजरें मतलब आइज, नाउ एवरीथिंग, आइज नो एवरीथिंग, और क्या करती है, पहचानती है नजरें, एंड नहीं लिखेंगे, ऐसे देंगे तभी चलेगा, एंड आइज, आइज क्या करती है, जानती है मतलब रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज आल्सो, देखिए आल्सो मतलब भी, सब जानती है नजरें और पहचानती है नजरें। अब देखिए, सेंस आ रहा होगा, पहचानती भी है नजरें मतलब, इसलिए मैंने आल्सो का यूज़ कर दिया। देखिए, अपनी पराई सूरत अनजान नहीं होती, मतलब अपनी पराई सूरत क्या होती है, अनजान नहीं होती है, इसे कैसे बनाएंगे, होती, तो देखिए यहाँ पे होती आ गया, तो अपनी पराई सूरत, इसको कैसे बनाएंगे, अपनी पराई सूरत मतलब योर अदर, मतलब आपका, और साइड्स फेस मतलब आपका जो दूसरा सूरत है, मतलब हर इंसान के तो दो सूरत होते हैं, अच्छे बुरे, तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है अपनी पराई सूरत, तो हम लिख सकते हैं योर THER अदर साइड्स, अदर साइड्स, देखिए फुल साइड्स फेस, मतलब योर अदर साइड फेस क्या नहीं होती, अनजान नहीं होती, मतलब वुड हैव बीन नॉट, अनजान मतलब, अनजान का क्या होता है, मतलब अनजान मतलब अननोन लिख सकते हैं, तो योर अदर साइड फेस वुड हैव नॉट बीन अननोन, अननोन। देखिए मैंने इसे कैसे बनाया। अब देखिए, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, ये तो आप जान ही गए होंगे। अब देखिए, क्या चीज़ है ये दिल भी हो जाए जब अकेला, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ है ये दिल भी जब हो जाए ये अकेला, तो इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, क्या चीज़ है या दिल भी हो जाए जब अकेला, तो क्या चीज़ है ये दिल, मतलब व्हाट इज़ इट दैट द हार्ट, क्या हो जाए मतलब जैसे कुछ बन जाए, तो बिकम का यूज़ करते हैं, जैसे वो कलेक्टर हो जाए, वो पागल हो जाए तो ही बिकम्स मैड, तो हो जाए तो हम बिकम्स का यूज़ करेंगे जब अकेला, तो व्हाट इज़ इट दैट, क्या होगा अगर, मतलब दैट द हार्ट, दिल मतलब हार्ट,
हर्ट, बिकम्स मतलब हो जाए, बिकम्स क्या हो जाए, अकेला, लॉनली। देखिए अकेला के लिए लॉनली यूज़ करते हैं, लॉनली, लॉनली वेन। अब देखिए लॉनली वेन के बाद आप वेन लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इट इज़ लॉनली भी लिख सकते हैं मीनिंग के लिए, कि ऐसा सेंस आए, इट इज़ लॉनली। तो आप इसे अच्छे से समझ गए। देखिए रहता है साथ इसके यादों का एक मेला, मतलब इसके साथ क्या रहता है, यादों का एक मेला, मतलब विथ मेमोरीज, तो मेमोरी साथ में रहता है, तो यादों का एक मेला, तो वंस ऑफ इट्स। देखिए वन ऑफ इट्स मतलब इसके साथ क्या रहता है, मेमोरीज, वन ऑफ इट, मेमोरीज एम ई होता है, MEMORI, यस मेमोरीज, क्या रहता है, स्टे, स्टे मतलब होता है रहना, स्टे विथ इसके। देखिए इसके मतलब मेरे साथ रहता है, सेंस यहाँ आ रहा है मेरे साथ, तो मी लिख सकते हैं, अगर आता उसके साथ तो हर लिख सकते हैं, लड़की होती तो, ये मी मैंने यूज़ किया।